जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, प्रभु की आशीष के लिए, उसके सारे आनंद के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन की हर एक बात में चिंता करता है। आज हम बात करना चाहते हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में। हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे भोजन से, हमारे दवाइयों से और हमारे नियमित चेकअप से हम अच्छे रहते हैं। और आजकल मोबाइल होने के कारण व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब पर भी इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि लोग आपको इतना सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, सब बातें, ताकि आप निरोगी रहें, आप 100 साल जिएं और जीवन का हर दिन आपका यानी कि बहुत तंदुरुस्ती और बल के साथ बीतने पाए। बहुत अच्छी बात है। हम सब यही चाहते हैं कि हर इंसान दुनिया में तंदुरुस्त रहे। परमेश्वर ने तो इसकी चिंता बहुत पहले ही की है, लेकिन जो उपाय परमेश्वर ने ठहराया है, उस उपाय पर क्या हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए? कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, फेसबुक को और यूट्यूब को, उस पर विचार मनन नहीं करना चाहिए? वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन 15 अध्याय उसके 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अब इसके बदले में या इसके प्रति हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? हम तो सोचते हैं, हम तो कहते हैं, सब कहते हैं कि आजकल का खाना बड़ा दूषित है, उसमें जहर है, ऐसा खाद दिया जाता है, ऐसे कीटनाशक छिड़के जाते हैं, ऐसा पॉइजन है खाने में, इसलिए इंसान बीमार पड़ रहा है। 100 नंबर देता हूं, सब सही है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को पैरों तले रौंदने वाले भी परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित हैं। इस श्रापित मनुष्य फिर हर तरह की कमजोरियों का, दुष्टात्माओं का, बीमारियों का, पापों का, बुरे कार्यों का शिकार आसानी से होता है। तो सबसे पहली जरूरत हर इंसान की है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में वही करे जो ठीक है, जो राइट है, वही करे और उसकी सारी आज्ञाओं को माने, टू ओबे ऑल हिज कमांडमेंट्स। तो परमेश्वर का यह वादा है, साथ में उसकी विधियों को भी माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, ये सारे रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर स्वयं भेजे थे, क्योंकि मिस्री परमेश्वर की बात नहीं मान रहे थे। जब मूसा ने कहा यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, आप सोचेंगे वो तो यहूदी नहीं थे, वो क्यों माने यहोवा परमेश्वर की बात? यहूदी हो या मुस्लिम हो या हिंदुस्तानी हो या हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या पारसी हो, दुनिया में जितने भी इंसान है, सबको बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। और उसका यह हक है कि वो सब जातियों से कहे, सब राष्ट्रों से कहे, सब दुनिया से कहो कि उसकी बातों पर चित्त लगाए, उसकी आज्ञाओं को माने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। और अगर हम पाप करें, दुनिया के कोई भी इंसान पाप करे, तो वो परमेश्वर के सामने जाकर के तौबा भी करे, सही जगह तौबा करे।
सही माध्यम के द्वारा परमेश्वर के पास आए। जैसे लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा जिस माध्यम से, जिसमें होकर हम परमेश्वर के पास जाएं, हम उद्धार पाएं, हम छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु ने, ये पतरस ने कहा, चेलों ने कहा, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:6 में स्वयं कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। बिना मेरे द्वारा मार्ग यही है। बिना इस मार्ग के, बिना प्रभु यीशु, इस मार्ग का नाम है, बिना प्रभु यीशु के कोई अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है। तो इसी मार्ग को अपनाना होगा और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसी के द्वारा लौट के आना होगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? एक वचन में यिर्मयाह, उसके मैं रेफरेंस याद दिलाना चाहता हूं, 30 का 17 से पढ़ना चाहता हूं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हम न जानते हुए, अनजाने में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ बैठे, परमेश्वर की अनसुनी की, उससे दूर चले गए। हम तरह तरह की परेशानियों में, संकट में, बीमारियों से घिर गए। हमने दोष लगाया भोजन को, दोष लगाया खाने को, कि हम इस ऐसा खाने से, ऐसा पानी पीने से, ऐसा होने से बीमार हो गए। लेकिन परमेश्वर की बातों को अनसुनी करके हमने जो परमेश्वर को पीठ दिखाई, उसके प्रेम को ठुकराया, उसके सारी आशीषों को, अच्छी सेहत को ठुकराया, उसकी सुरक्षा को ठुकराया और उसके प्रेम को, यहां तक कि उसके संगति को ठुकराया, इसका प्रतिफल या इसका कोई रिजल्ट नहीं है, नहीं मिलना चाहिए इंसान को। मिला है, बहुत भयंकर तरीके से मिला, पर फिर भी वो कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। सियोन का नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। क्या आपने कभी ऐसा अपने बारे में सुना? उसकी चिंता कौन करता है? उसके लिए कौन है? उसके जीवन में कौन है? प्रभु आपसे कहता है, क्या कहता है? वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं ही तेरा परमेश्वर। हमने जो 15 के 26 में पढ़ा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, एक जगह ये भी आया है, तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। आई एम द लॉर्ड योर गॉड दैट हीलेथ thee, who heals you। सो कैसे कह सकते हैं लोग, इसका कौन है, उसका कौन है, इसकी चिंता करने वाला कौन है, इसको देखने वाला कौन है, इसको संभालने वाला कौन है, इसके लिए कौन खड़ा होगा? अगर आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, फिर तो लोगों की ये ताना, जैसे कह सकते हैं, लोगों का ये ताना सही है, फिर तो आपका कोई नहीं है। अगर ईश्वर के पास आप आ गए हैं, ईश्वर को आपने जान लिया है, सारी दुनिया आपको छोड़कर चली जाए तो भी आप मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक में है। सारी दुनिया जिसके साथ हो, अगर ईश्वर उनके साथ ना हो, उनके साथ कोई नहीं है, उनका कोई नहीं है। सब होते हुए भी कोई नहीं है।
केवल परमेश्वर होना चाहिए हमारे साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार के लोगों की चिंता छोड़ दें, अपने भाइयों की, माता पिता की, बहनों की चिंता छोड़ दें। कहें हाँ भाई तुमने ईश्वर को छोड़ दिया, हम तुम्हारी चिंता क्यों करें। नहीं, सामाजिक तौर पर, सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें उनकी देखभाल करनी है। भले वो ईश्वर को नहीं जानते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी सेवा करें, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको ये भी गवाही दें, बताएं कि हमारा परमेश्वर जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है, जो हमको जीवित रखता है, जो हमें चंगा करता है, जो हमें भोजन देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें प्यार करता है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, जो हमारे जी में जी ले आता है, जो हमें हर खतरे से बचाता है, जो सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, जो उत्तम से उत्तम भोजन खिलाता है, वो परमेश्वर है। ये व्हाट्सएप का ज्ञान आप दूर कर दीजिए। यहां पर जीवन के वचन नहीं मिल रहे हैं आपको। जीवन का वचन जीवन की पुस्तक में है, और जो प्रचार कर रहा है अगर इससे नहीं कर रहा है और प्लेन ट्रुथ आपको नहीं बता रहा है, प्लेन ट्रुथ मैंने कहा, बहुत सारे लोग जो सच्चाई को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, पद तो वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ करते हैं वो अनर्थ कर देते हैं। इसलिए आप कहिए भैया मुझे तो प्लेन ट्रुथ बताइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का आत्मा आपको उसकी गहराई भी बताएगा, आपको उसके अंदर छिपे हुए जो रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं वचन के, पवित्र आत्मा समझाएगा, सिखाएगा। सुप्रियो, दानियल 7 और उसका 15 भी एक बहुत सुंदर वचन कहता है। दानियल 7 और उसका 15, जहां इस तरह लिखा हुआ है, मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। यही पढ़ रहा हूं मैं। एंड द लॉर्ड विल नो 7:15, यस, दानियल 7:15, यही तो लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड विल टेक अवे फ्रॉम दी ऑल सिकनेस। मेरे ख्याल से दानियल नहीं है, ड्यूटरॉनमी होना चाहिए। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण हम देखें 7 का 15। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। यह प्रॉमिस है आपके और मेरे लिए जो उसकी संतान है, विश्वासी हैं। मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। यहोवा तेरा परमेश्वर उन सारी बीमारियों को तुझसे दूर रखेगा। कौन सी सुरक्षा का कवच है भाई जो हर बीमारियों से हमें बचा कर रखता है और रखेगा भी? वह है हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु यीशु का नाम। एक गीत मैंने कोरोना समय में ही सुना है, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी जीवन की सुरक्षा या मेरी सुरक्षा। आज तक भी बहुत शान से गाया जाता है, मेमने का लहू मेरे प्राणों की रक्षा। यह सत्य बात है। हमारे प्राण की रक्षा कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई दवाई, कोई एक्सरसाइज, कोई सावधानी नहीं बन सकते। परमेश्वर के पुत्र यीशु का नाम, यहोवा परमेश्वर स्वयं, या कहें तो ये एक परमेश्वर स्वयं हमारे प्राणों की रक्षा है। हर बीमारी से हमारी आड़ है, रक्षा है। अगर वो छूट दे दे तो फिर तो आप कितना अच्छे से अच्छा भोजन कर लो, बढ़िया से बढ़िया फल खा लो,
बिना कीटनाशक छिड़के हुए फल और खाना, बिल्कुल ऑर्गेनिक अनाज की रोटियां खा लो, बहुत अच्छे से साफ सफरे सफाई के तरीके से बना लो। अगर परमेश्वर ने छूट दे दी उन बीमारियों को, उन कमजोरियों को, उन दुर्बलताओं को, क्योंकि हमने यहोवा परमेश्वर को ठुकरा दिया है, उसकी शिक्षा को छोड़ दिया है, उसके पुत्र को अपने जीवन से दूर कर दिया है, तो फिर दुनिया की कोई भी ये शक्ति, ये ऑर्गेनिक भोजन, साफ सुथरा तेल, बिल्कुल अच्छे वाले फल जिन पे कोई कीटनाशक नहीं छिड़का गया, हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो प्रियो, पहली बात, पहले सबसे पहले है परमेश्वर के शरण में आना। उसकी शरण में हम प्रभु यीशु के द्वारा आते हैं, और प्रभु यीशु से हमारी शुरुआत पापों से तौबा से होती है। उसने कहा तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। माने परमेश्वर स्वयं तुम्हारे निकट आया है। पहले परमेश्वर निकट आया है, स्वर्ग छोड़कर निकट आया है। तौबा करेंगे, उसको अपने जीवन में लेंगे, तो स्वर्ग, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग की आशीष है, सारी हमारे लिए है। क्या चाहते हैं हम? जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है, कोई आपके बारे में कह सकेगा? आपकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। आप इंसानों को उनके नाम सूची में मत लिखिए, एक नाम काफी है, यीशु, जिसने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दे। भजन 55:22 में परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। यहां लिखा है उसको तेरा ध्यान है। बीमारियों का बोझ, दुर्बलताओं का बोझ, आर्थिक संकट का बोझ, शत्रु शैतान के विरोध का बोझ, उनकी धमकियों का बोझ, हर एक कमी घटी का बोझ परमेश्वर कहता है मुझ पर डाल दे। और एक ही नाम लिख लीजिए अपने चिंता करने वालों में, अपने चाहने वालों में, अपने साथ खड़े होने वालों में, जिसके पास हम संकट में दौड़कर पहुंच सकते हैं, और वो सबसे क्विकली हमारी मदद भी कर सकता है। रात में आप फोन करें, आपकी दुनिया वाले जितने भी सगे मित्र हैं, संबंधी हैं, वो नहीं उठाते हैं। मुझे कई बार देर रात भी किसी को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब को बुला दी। बोले डॉक्टर साहब गोली लेकर सो रहे हैं। जे हैं ये देख लेंगे, आप तो भर्ती कर दीजिए, कोई चारा नहीं। देख लो भाई, आप ही देख लो, डॉक्टर गोली लेकर सो रहा है। आप डॉक्टर के नाम से उसके अस्पताल में जाते हैं, उसके क्लिनिक में जाते हैं, आपको पता चलता आप तो संकट में है तभी तो गए हैं। पता चलता है डॉक्टर तो विदेश गया है। पता चलता है डॉक्टर तो स्वयं बीमार है। लेकिन उसको बुलाइए, उसके पास जाइए। वो न सोता है, न ऊँघता है, न बीमार पड़ता है, न दौरे पे जाता है। वो केवल आप ही की चिंता में, आप ही की रखवाली में, आप ही की देखभाल, सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहता है। कोई कहेगा आपसे, हमने जो वचन पढ़ा यशाया, उसके फिर से उसको पढ़ देता हूं मैं। यशाया नहीं, यिर्मयाह 30:17, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। आपको शायद दुनिया ने ठुकराई हुई एक नाम दे दिया है। ठुकराया हुआ इंसान, ठुकराया हुआ, माता पिता का ठुकराया हुआ, या बच्चों का ठुकराया हुआ,
या पति का ठुकराई हुई, या पत्नी का ठुकराया हुआ, बच्चों का ठुकराया हुआ बाप, आप कोई भी, यदि आपको ये नाम पड़ गया है तो लोग भी कहते हैं कौन उसकी चिंता करता है, हम क्यों करें, उसके सगे नहीं कर रहे, हम क्यों करें। जान लीजिए एक है जो आपका इंतजार कर रहा है आपके जीवन से, चाहे मिस्र हो, चाहे बाबुल हो, चाहे अशूर हो, चाहे जिसके भी मुसीबतें परमेश्वर के लोगों पर आई हों, उन सारी मुसीबतों से छुड़ाने वाला सिंहासन पर बैठा है। वो गोली लेकर नहीं सोता है, वो सेमिनार पर भी नहीं जाता है, वो विदेश भी नहीं जाता है, और वो तुरंत उत्तर भी देता है। उसी से प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए खुदावंद, जो हमारी आंखें खोलता है प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। आपने अपने पुत्र को हमारे परमेश्वर बलिदान स्वरूप दिया कि हम उसके द्वारा आपके समीप आ सके, अब्बा पिता पुकार सके, और आप हमें हर बीमारी से, हर व्याधि से, हर संकट से छुड़ाते हैं। हमारे इन पापों को क्षमा करें परमेश्वर, हमारी अज्ञानता को क्षमा करें परमेश्वर, हमारे भटकने को क्षमा करें परमेश्वर। हम संसार में, संसार की बातों में, संसार के ज्ञान में अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य, अपनी तसल्ली और अपनी उम्र दराजी ढूंढते हैं। वो तो सब आपके पास है, आपके हाथ में है। हमें परमेश्वर आपकी आज्ञाओं पर चलना सिखाइए, आपके प्रेम में सरगर्म होना सिखाइए। हर एक सुनने वाले को आशीष करो। यदि कोई इसी तरह प्रार्थना करता है, तौबा कर रहा है, प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर छू ले, आशीष कर, हर एक बीमारी को दूर कर, हर एक रोग मिटा दे प्रभु जी, हर एक विरोधी को उनकी जिंदगी से निकाल दे परमेश्वर। ठुकराया हुआ ना कहलाए, बल्कि वो तेरा पुत्र, तेरी पुत्री कहलाए। जिसका तू है वो ठुकराया हुआ नहीं है प्रभु जी। हम सबको आशीष कर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे लाइक्स और कमेंट्स पर भी जाकर के ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें, और हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।